जैसा कि फ़ाइज़ का बाप फ़ाइज़ को समझाता है और कहता है कि तुम्हें हरीम को वापस लेके आना होगा और हरीम की सारी बातें गौर से सुननी होगी और आपस में बैठ के सारे फ़ैसले करने होंगे। किसी की कोई एक नहीं चलेगी। ये बात वो इशारा कहकशा की तरफ करके कहता है और कहकशा कहती है कि आप मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ़ करते जा रहे हैं और उस लड़की के करीब करते जा रहे हैं। फ़ाइज़ के अलावा आखिर है कौन जो मेरे पास है? आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? हम कितनी बड़ी मुश्किल से गुज़रे हैं और आप फिर उसको मेरे खिलाफ करके वही हाल करना चाह रहे हैं। रेयान जैसे गया है, मैं इसको ऐसे जाते हुए नहीं देख सकती और ना ही हरीम को मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में देख सकती हूँ, क्योंकि हरीम अगर उसकी ज़िंदगी में आ गई तो फिर फ़ाइज़ को सब पता चल जाएगा। इसलिए मैं अब ये बात नहीं चाहती और मैं चाह कर भी ये काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप जो है फ़ाइज़ का, वो कहता है कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कहकशा, तुम्हें अब इस चीज़ की हार माननी ही होगी, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल कर कभी इंसान सुकून से नहीं रह सकता। अपनी बेटी की तरफ देखो, आखिर उसका क्या हाल है। तुम्हें क्यों इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो कितनी मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसकी ज़िंदगी के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ है। तुम एक साथ कितनी ही ज़िंदगियाँ तबाह करती जा रही हो, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक झूठ छुपाने की खातिर तुम उसे बात करके तो देखो, हो सकता है फ़ाइज़ तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन वो कहती है कि नहीं, जैसे ही हरीम मिलेगी फ़ाइज़ से तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि फ़ाइज़ मुझसे दूर हो। बस ये मेरा फ़ैसला है कि हरीम इसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होगा कुछ इस तरह, क्योंकि नासिर जो है जिस बुरे हाल में है, दिन रात तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, वो हरीम के पास आएगा और हरीम से आकर कहेगा कि हरीम, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। मैंने जो कुछ किया, मुझे बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का। यकीन मानो, जो कुछ हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को, गुनाह को अपने माफ़ करवाना चाहता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी सुकून से आ सके। मैंने तुम्हारे ऊपर मुदस्सिर सर को लेकर भी बहुत से बहतान लगाए और बहुत सी बातों के लगाए हैं। लेकिन अब मैं आप सबसे जाके माफ़ी माँगना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। आगे से हरीम कहती है कि तुमने जो करना था, जिस वक्त पे जो करना था कर दिया, वो बदनामी तो वापस नहीं आ सकती। अब चाहे तुम जाकर फ़ाइज़ को सारी हकीकत बताओ तो या फिर किसी और को, इन सब बातों से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं और ना ही कोई गर्ज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मज़ीद तुम्हारे साथ कोई भी बहस करना। हाँ, जहाँ तक रही माफ़ी की बात, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे खड़ा होने दूँगी। तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ और आइंदा कभी भी इस घर में दोबारा आने की कोशिश मत करना। मुझसे बुरा इस बात के लिए कोई भी नहीं होगा। हरीम भी बहुत गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ भी शदीद गुस्से में है फ़िलहाल। वो देख रहा है कि ये मुदस्सिर के साथ आना-जाना इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बस शक की निगाह से ही देख रहा है। उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही देख रहा है जो उसकी माँ उसको दिखा रही है और उसने जो कुछ किया है वो उसके दिल-ओ-दिमाग से निकल चुका है कि सारे इतने मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ हरीम ही थी जिसने मदद की है, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। ये बात उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो अभी तक वही बातें लेकर बैठ गया है, यानी कि सेम सेम अपनी माँ की कॉपी निकला है। अब जाकर पता चल रहा है कि तरबियत किस तरह से असरअंदाज होती है। ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। वो हरीम की सारी खूबियों को भूल चुका है, उसकी सारी बातों को भूल चुका है, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहकशा की कही हुई बातें, नासिर की कही हुई बातें ही याद है और वही याद करना चाह रहा है। इसके अलावा और कुछ समझना नहीं चाह रहा है। इसलिए हरीम को भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए। अपना एक अटल फ़ैसला कर लेना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है। लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या-क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेएतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जाँच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। ख़ैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िल-ए-उमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िल-ए-उमा क्या कहते हैं चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ उसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़ तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा ताज़ा उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले-ए-हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ